नमस्कार दोस्तों, मैं हुकम सिंह अपने YouTube चैनल टारगेट अचीवर्स जोन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपनी इंडियन मेडिवल हिस्ट्री की सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम इस सीरीज का लेक्चर 4 पढ़ेंगे, जिसमें हम पालाज, प्रतिहाराज और राष्ट्रकूटाज को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम इस लेक्चर में उनका थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन जानने की कोशिश करेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिल रहा होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे। ध्यान रखिए, ये सीरीज आपके लिए यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, बैंकिंग का एग्जाम, डीएसएसबी का एग्जाम, इवन कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जाम हो, हर किसी में आपके लिए बेनिफिशियल है। तो आप इसका फायदा उठाइए और इसको रेगुलरली फॉलो कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इन्होंने जो गुप्ताज का एडमिनिस्ट्रेशन था उससे बिल्कुल इन्होंने उसी को फॉलो किया है। ठीक है, तो देखिए, आज के टाइम में जो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है। सेंटर, जहाँ पूरी कंट्री का जो यानी गवर्नमेंट है, सेंटर, उससे नीचे हमारे होते हैं प्रोविंसेज या स्टेट्स। ठीक है, स्टेट्स के नीचे होते हैं डिस्ट्रिक्ट्स और डिस्ट्रिक्ट्स के नीचे होते हैं विलेजेज। कुछ इसी तरीके से इनका स्ट्रक्चर था कि सबसे ऊपर इनका किंग, जहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी, जिसका सेंट्रल अथॉरिटी का हेड होता था किंग। ठीक है, उसके अलावा इसके नीचे होती थी भुक्तीज, जो आज के टाइम में प्रोविंसेस हैं या स्टेट्स हैं, उनको उस टाइम पे भुक्ति कहा जाता था। जिसका जो हेड, भुक्तीज का हेड होता था, वो उसको बोला जाता था उपारिका। दोस्तों, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान रखिए। ठीक है, भुक्तीज यानी प्रोविंसेस के नीचे होता था हमारे क्या होंगे, डिस्ट्रिक्ट्स। तो उस टाइम पे डिस्ट्रिक्ट्स की जगह पे डिस्ट्रिक्ट्स को बोला जाता था मंडल या फिर विषाया। ठीक है, जिसका हेड होता था विषयापति। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट के नीचे आज के समय में विलेजेज हैं, उस टाइम पे विलेजेज को बोला जाता था पट्टला। और इनका जो यानी कि बहुत कई 10 से 20 जो विलेजेज का ग्रुप, उसको हेड किया जाता था सामंताज या फिर भोगपतीज के द्वारा। तो हम कह सकते हैं इन पट्टल का जो हेड होते थे वो होते थे सामंताज या भोगपति। आई होप ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर होगा, आप इनको ध्यान रखिए। एक बार फिर देख लीजिए, जैसे किंग से नीचे भुक्ति, भुक्ति से नीचे विषया, भुक्ति का हेड हुआ उपारिका, विषया का हेड हुआ विषयापति, और पट्टल, पट्टल का हेड हुए सामंताज या फिर भोगपतीज। आई होप आपको क्लियर होगा। अब इनका हम थोड़ा जो वर्किंग फंक्शन है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम किंग की बात करें तो ये जितनी भी सेंट्रल अफेयर्स हैं उनका एक मोनार्क होता था। ठीक है, ये इनका हेड होता था। ठीक है, इसके अलावा जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव यानी एडम का जो भी काम है, प्लस में जो भी आर्म्ड फोर्सेज का जो कमांडर इन चीफ था, इन दोनों का ये हेड होता था। कौन? ये जो किंग था, ये मोनार्क था। ठीक है, एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसकी जो पोजीशन थी वो हेरिडिटरी थी, यानी कि वंशानुगत थी। वंशानुगत बोले तो आज जो किंग गद्दी पर बैठा है, अगली उसका जो सक्सेसर होगा, उसका जो अगला सक्सेसर होगा वो उसी का भाई या फिर उसी का कोई परिवार में से होगा। ठीक है, ये हेरिडिटरी थी। इसके अलावा देखिए, आज के टाइम में जैसे हमारे पीएम को सलाह मशवरा देने के लिए, रिकमेंडेशंस देने के लिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जो कैबिनेट होता है, वो उसी तरीके से इसके नीचे मिनिस्टर्स होते थे जो इसको एडवाइस देते थे। क्लियर है? ठीक है, ये जो मिनिस्टर्स हैं ये मेनली लीडिंग फैमिलीज यानी कि जो अपर क्लासेज की फैमिलीज होती थी, उनसे इनको चूज किया जाता था। पालाज के जो ये पाला किंगडम था, उनके केस में अगर हम देखें तो धर्मपाल, जो कि एक पालाज का एक शासक था, उसके शासनकाल में और उसके जो भी सक्सेसर्स हुए उनके शासनकाल में हमें पता चलता है कि 4 सक्सेसिव चीफ मिनिस्टर्स उनके शासनकाल में थे। ठीक है, इस किंग को, धर्मपाल और उसके जो सक्सेसर्स हैं उनको एडवाइस देने के लिए उनके नीचे 4 सक्सेसिव चीफ मिनिस्टर्स थे। ठीक है, आगे हम भुक्ति, जिसको प्रोविंस बोला जाता है आज के टाइम में या स्टेट्स बोला जाता है, उसकी बात करें तो देखिए, जो आज का गवर्नर है प्रोविंस का, उस टाइम पर उसको उपारिका बोला जाता था, यानी भुक्ति का जो हेड होता था वो होता था उपारिका, जो मैं आपको बता चुका हूँ। अब इस उपारिका का काम क्या होता था? एक तो जो भी हमारा लैंड रेवेन्यू है उसको कलेक्ट करना। ठीक है, दूसरा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना विद द हेल्प ऑफ द आर्मी। ठीक है, तो लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करना और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना विद द हेल्प ऑफ आर्मी, ये इसका काम था। ठीक है, आगे देखते हैं मंडल या फिर इसको विषया बोलते हैं, जो आज के टाइम में डिस्ट्रिक्ट है।
वही है ये विसाया। इसका जो हेड होता था वो होता था विषयापति। ठीक है, विषयापति का भी कहीं हद तक सेम काम था, जो कि एक प्रोविंस में भुक्ति का जो हेड है उपारी का उसका काम है। ठीक है, आगे हम विलेज लेवल की बात करते हैं, जिसको पट्टल बोला जाता था। 10 से 20 जो पट्टल या फिर विलेजेस का ग्रुप होता था, ठीक है, पट्टल, और उसका जो हेड होता था उसको हम क्या बोलते थे, या तो सामंताज या फिर भोगपति। ठीक है, या फिर भोगपति। ठीक है, अच्छा देखिए, इनके शासनकाल के दौरान इस पीरियड में क्या हुआ कि बहुत सारे चीफ्टेंस होते हैं जो सरदार, ये उभर कर सामने आए, इनकी संख्या बढ़ी। ठीक है, और ये जो सामंताज हैं या भोगपतिज हैं, ये बहुत सारे नंबर ऑफ विलेजेस के ऊपर डोमिनेटेड, यानी कि इनका कंट्रोल रहता था। वो मैं आपको बता ही चुका हूँ, 10 से 20 विलेजेस इसके डोमिनेशन में, इनके कंट्रोल में रहते थे। आगे हम प्रतिहारों की बात करते हैं। मैं आपको एक चीज़ पहले ही बता दूं कि प्रतिहारों का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बिल्कुल सेम था जैसे कि पालाज का था। थोड़ा आपका रिवीजन हो जाएगा, मैंने एज इट इज सारी चीज़ें लेके रखी हैं। ठीक है, तो देखिए वही किंग के नीचे क्या हुआ, भुक्ति का हेड होता था वो कौन था, उपारी का। ठीक है, भुक्ति से नीचे जो कि आज के टाइम में क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, हम डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात कर रहे हैं, तो डिस्ट्रिक्ट यानी विसाया और इसका हेड होता था विषयापति। क्लियर है, इससे नीचे विलेज लेवल यानी पट्टल और इसका हेड होते थे कौन, सामंताज या फिर भोगपतिज। क्लियर है, अब हम इनका वही सेम वर्किंग फंक्शन देख लेते हैं। ये भी एक, जितनी भी सेंट्रल अफेयर्स हैं उनका ये मोनार्क था। ठीक है, इसके अलावा देखिए एडम का काम इनका, प्लस में जो भी लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करना। इसके अलावा जो भी यहाँ कमांडर इन चीफ होता था आर्म्ड फोर्सेज का, उसका भी ये हेड होता था। ठीक है, जनरली बहुत सारे जो मिनिस्टर्स हैं इनके अंडर होते थे इसको एडवाइस देने के लिए। ठीक है, जो ये किंग्स थे, जो ये किंग था, इसकी जो पोजीशन थी वो हेरिडिटरी थी। ठीक है, ये भी इनके शासनकाल में भी हेरिडिटरी थी। और जो ये मिनिस्टर्स हैं इनको लीडिंग फैमिलीज से चूज किया जाता था, और जो इनकी पोजीशन थी वो भी हेरिडिटरी थी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे हम भुक्ति या फिर प्रोविंस की बात करें तो देखिए जो आज के टाइम में प्रोविंस का गवर्नर होता है वही सेम पोजीशन भुक्ति के ऊपर कौन था, उपारी का, यानी भुक्ति का जो हेड था वो कौन था, उपारी का। इसका काम देखें तो इसका वही था, लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करना, प्लस में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना विद द हेल्प ऑफ द आर्मी। क्लियर है, ठीक है। आगे हम मंडल या फिर विषया, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात है, इस विषया का जो हेड होता था वो होता था विषयापति। ठीक है, इसका भी फंक्शन सेम होता था जैसा कि एक भुक्ति का जो हेड है उपारी का उसका काम होता था, यानी कि लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करना और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। ठीक है, आगे हम विलेज लेवल की बात करें तो वो पट्टल है। ठीक है, कई सारे जो विलेजेस का ग्रुप होता था पट्टल, और इसका जो हेड होते थे वो होते थे सामंताज या फिर भोगपति। ठीक है, जो कि बहुत सारे नंबर ऑफ विलेजेस के ऊपर इनका कंट्रोल रहता था। ठीक है, आगे हम राष्ट्रकूटा एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट है, इसको आप ध्यान से देखिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो देखिए किंग के नीचे वहाँ क्या था, भुक्ति, यहाँ होता था राष्ट्र। ठीक है, राष्ट्र का जो हेड होता था वो होता था राष्ट्रपति। इसको आज के राष्ट्रपति से कंफ्यूजन मत करिए। ये जो आज के समय पे जो स्टेट्स हैं, जो प्रोविंसेज हैं, उसको उस टाइम पे राष्ट्र बोला जाता था, उसका हेड होता था राष्ट्रपति। ठीक है, उससे स्मॉलर यूनिट्स यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो यूनिट थी उसको बोला जाता था विसाया, और इसका हेड होता था विषयापति। इसके अलावा जो पालाज और प्रतिहाराज के किंगडम में, एम्पायर में, जो भुक्ति यहाँ स्टेट्स की या प्रोविंसेस की पोजीशन थी, यहाँ विलेज की पोजीशन है भुक्ति। ठीक है, और इसका जो हेड है वो है भोगपति। क्लियर है, तो आप फिर से देखिए, स्टेट्स की या प्रोविंसेस की जगह पर राष्ट्र, जिसका हेड है राष्ट्रपति, और डिस्ट्रिक्ट है यहाँ विसाया, इसका हेड है विषयापति, और यहाँ विलेज की जगह पे है भुक्ति, और भुक्ति का जो हेड है वो है भोगपति। क्लियर, आगे हम इनका सेम वही काम है जो किंग का, जो कि पालाज और प्रतिहाराज का था, यानी कि जितनी भी सेंट्रल अफेयर्स हैं उनका मोनार्क होता था हेड। ठीक है, इसके अलावा जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, इसके अलावा जो भी हमारा आर्म्ड फोर्सेस का कमांडर इन चीफ होता है,
उसका ये हेड होता था, ठीक है। इसकी पोजीशन हेरिडिटरी होती थी सेम, तो तीनों में किंग की पोजीशन हेरिडिटरी है, वंशानुगत है, ठीक है। इसको इसके शासनकाल में जनरली बहुत सारे मिनिस्टर्स होते थे इसको एडवाइस देने के लिए, ठीक है। जो मिनिस्टर्स हैं इनको लीडिंग फैमिलीज से यानी कि थोड़ी अपर क्लास फैमिलीज से चूज किया जाता था, ठीक है। इनकी जो पोजीशन थी, इन जो मिनिस्टर्स हैं इनकी भी हेरिडिटरी होती थी, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। आगे हम राष्ट्र, जो आज के टाइम में प्रोविंसेस है उसकी बात करते हैं। तो उस टाइम पे राष्ट्र बोला जाता था उसको, और उसका जो हेड होता था उसको बोला जाता था राष्ट्रपति, ठीक है। इसका काम भी वही था सेम, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना प्लस में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना विद द हेल्प ऑफ द आर्मी। क्लियर है? मैं आशा करता हूं कि अब तक का आपको क्लियर होगा, ठीक है। इसके अलावा आगे हम विषय की बात करते हैं, जो कि आज के टाइम में डिस्ट्रिक्ट है उसकी बात हम कर रहे हैं। इसका जो हेड होता था वो होता था विषयापति, ठीक है। इसका भी लगभग सेम फंक्शन होता था, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, बट विद इन इट्स ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि विषय के ऊपर, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, ठीक है। आगे हम इनके विलेज एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो उसको भुक्ति बोला जाता था, विलेजेज को, ठीक है। भुक्ति क्या है? ये 10 से 20 जो विलेजेज हैं उनका एक ग्रुप होता था, ठीक है। और ये जो भुक्ति है इसका जो हेड होता था इसको भोगपति बोला जाता था, जो कि डायरेक्टली ये सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा अपॉइंट किया जाता था। कौन? ये भोगपति, ठीक है। जो भी ये टेरिटोरियल डिविजन्स हैं इन विलेजेज में, ठीक है, इन जो भी ये यानी कि ये जो भुक्ति है इसके नीचे ये जो टेरिटोरियल डिविजन्स होते थे, ठीक है, ये विलेज है, ये एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे स्मॉलर यूनिट थी, सबसे बेसिक यूनिट थी, ठीक है। जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन है इसको मेनली विलेज हेडमैन के द्वारा हेड किया जाता था, हेडमैन के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता था, मैनेज किया जाता था, ठीक है। इसके अलावा एक विलेज अकाउंटेंट भी होता था, क्योंकि जो भी इकोनॉमिक काम है उसकी सहायता से ये विलेज अकाउंटेंट इस काम को करता था, ठीक है। इनकी पोजीशन, इनकी जो पोस्ट थी वो भी हेरिडिटरी थी, वंशानुगत थी, ये आपको पता होना चाहिए। और जो ये विलेज हेडमैन है इनको किस तरीके से पेड किया जाता था? जो भी यानी कि जो लैंड है उनके ऊपर जो रेंट लगता था सभी के ऊपर, बट ये एग्जेम्प्टेड थे इस लैंड के ऊपर रेंट लगने से, तो इस तरीके से इनका लैंड का जो रेंट है उसको माफ़ करके इनको पेड कर दिया जाता था। तो यानी कि रेंट फ्री लैंड्स इनको दी जाती थी, ठीक है। आगे हम थोड़ा भुक्तीज के बारे में या फिर विलेजेस के बारे में और जाने, तो देखिए जो ये हेडमैन था इसको किसके द्वारा सहायता दी जाती थी, किसके द्वारा इसको हेल्प किया जाता था? अपनी ड्यूटीज में बाय द विलेज एल्डर्स, ठीक है, जिनको ग्राम महाजन बोला जाता था या फिर ग्राम महात्रा बोला जाता था, ठीक है। तो ग्राम महात्राज के द्वारा इनको हेल्प किया जाता था विलेज के एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने में, ठीक है। देखिए राष्ट्रकूटा किंगडम में पर्टिकुलरली कर्नाटक वाले रीजन में हमें बताया जाता है कि वहाँ बहुत सारी विलेज कमेटीज थी जिनका काम था लोकल स्कूल्स, टैंक्स, टेम्पल्स और रोड्स को मैनेज करना, ठीक है। आगे हम विलेज लेवल से जो स्मॉलर यूनिट टाउन्स की बात करते हैं, तो टाउन्स में भी कुछ सिमिलर कमेटीज होती थी जिस तरीके से यहाँ विलेज कमेटीज थी, ठीक है। तो ये which the heads of the trade guilds were also associated, ठीक है, ट्रेड गिल्ड्स भी इनसे एसोसिएटेड थे। इनमें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना इन टाउन में, ये जो यहाँ देखिए आज के टाइम में जो पुलिस स्टेशन होता है ना, वैसे वहाँ एक कोतवाल होता था, ठीक है। तो कोतवाल के द्वारा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाता था इन टाउन्स में, ठीक है। आगे हम थोड़ा और जानने की कोशिश करें राष्ट्रकूटा एडमिनिस्ट्रेशन को, तो इनका सबसे इम्पोर्टेंट फीचर था कि जो डेक्कन वाले रीजन में जो भी लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने की जो पोस्ट थी उसको हेरिडिटरी कर दिया गया था, ठीक है, जिनको नडगवंडूज या फिर देश ग्राम कुताज बोला जाता था, ठीक है। जनरली ये इनका थोड़ा नेचर देखें तो ये सभी धर्मों को, सभी फेथ्स को मैं ये बिलीव करते थे, और जितने भी अदर रिलीजियस बिलीफ्स थे उनसे उनको ये परेशान नहीं करते थे, उनसे ये बहुत कम छेड़खानी करते थे। यानी कि किसी भी धर्म को अपनाने वाले लोग ये इनके उसके लिए इनके एडमिनिस्ट्रेशन में समान थे, यानी कि ये सभी धर्मों को समान रूप से मानते थे। यहाँ तक कि इन्होंने देखिए मुस्लिम्स को भी अब इन्होंने शरण दी थी अपने उसमें एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। देखिए आपको
ये पता होना चाहिए कि जो भी हमारा ये डेक्कन वाला रीजन था जिसमें राष्ट्रकूटास डोमिनेटेड थे, तो इन्होंने बहुत सारे मुस्लिम्स को यहाँ शरण दी थी, यहाँ रहने के लिए और अपनी प्रीच वगैरह करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, ये कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर्स जोन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।